फेसबुक लाइव में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक। मेरे साथ इस समय सीनियर जर्नलिस्ट अमीश मल्होत्रा जी हैं, जो कि हर एक नई आवाज उठाते हैं तमाम पब्लिक के लिए। जहां पर मीडिया नहीं पहुंचती वहां पर ये पहुंचे होते हैं। आखिरकार ये मीडिया के साथी हैं। अमीश जी, सबसे पहले एक बार फिर से आपका फेसबुक लाइव में स्वागत है। कुछ ऐसे आज राजौरी के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं जिस पर बात करना काफी ज्यादा आवश्यक था। क्या कुछ कहना चाहोगे कि राजौरी में अभी तक किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है? धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरे को यहाँ पर निमंत्रण दिया और मेरे को बोलने का मौका दिया रिगार्डिंग राजौरी की डेवलपमेंट के बारे में। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका। मैं आज अपनी जनता से एक बात करना चाहूंगा और विशेष तौर पर राजौरी वासियों को मैं यही कहूंगा कि देखिए, वही नेता अच्छा है, वही व्यक्ति विशेष अच्छा है, वही इंसान अच्छा है जो लोगों के दुख दर्द, उनकी दिल की बात को समझे। मैं यहां पर यही बोलूंगा कि आज की डेट में, आज के वक्त में, पिछले एक साल से हमारे हॉनरेबल एमएलए इफ्तिकार अहमद जी, जो राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं, अब बात यहां पे ये आती है कि एमएलए राजौरी हॉनरेबल इफ्तिकार अहमद जी वो राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता नहीं, वो राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेटा हैं। वो बेटा जो इसी सरजमी पर पैदा हुआ, पला बड़ा और आज वो उस मुकाम पर पहुंचा है जहां पर किसी का सपना ही हो सकता है। देखिए, मैं एक चीज पूछूंगा आपसे कि राजौरी में जिस तरह से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, मैंने भी कई खबरें की हैं कि एमएलए राजौरी हर एक काम पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं जो उन्हें वादे किए थे। लेकिन राजौरी के पब्लिक को एक चीज की काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, जो कि है सड़क। सड़क किस तरह से, जब हम राजौरी से एंटर होते हैं, चाहे वो आप देख सकते हैं सलानी पुल से अंदर हो, चाहे वो वर्कशॉप के ब्रिज से अंदर हो, चाहे वो नाबन वाले ब्रिज से अंदर हो, लेकिन सड़क की खस्ता हालत है। गाड़ियां जो है ऐसे ऐसे करती हुई चलती हैं। उस पर आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि अगर किसी गाड़ी की ब्रेक ना लगी तो सीधा साफ तौर पर कहीं जाने वाली है। देखिए, मैं अपनी बात को पहले कंप्लीट करूंगा कि राजौरी का बेटा इफ्तिकार अहमद आज राजौरी की आवाम पर एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि उनका फर्ज बनता है। उन 99,000 वोटर्स ने उनको अपना वोट दिया। वो 99,000 वोटर्स आज खुद देख रहे हैं कि एमएलए राजौरी हॉनरेबल इफ्तिकार अहमद जी कितना काम कर रहे हैं। यह जनता खुद डिसाइड करेगी। आप राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विभिन्न इलाकों में एक चौमुखिया विकास हो रहा है। हर जगह सड़कों की इनॉग्रेशन हो रही है, हर जगह डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। एक साल में उन्होंने कभी नहीं ये बात बोली कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास यहां पर यूटी का चक्कर है, यहां पर स्टेट नहीं है। वो रात दिन, सुबह शाम वो डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं। आपने बात करी राजौरी शहर के आजू बाजू जितनी भी सड़क मार्ग हैं, वहां पर सड़क मार्ग पर काफी ज्यादा खस्ता हालत है। आपको मैं बता दूं कि राजौरी के वेदांत ब्रिज के आगे की जो सड़क मार्ग है, सर्कुलर रोड का, वहां पर हॉनरेबल एमएलए जी ने जाकर वहां पर उस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। आप देख लो, ख्योरा के अंदर जो कलवट का काम था, एक पुलिया जो गले की फांस बनी हुई थी, उन स्थानीय लोगों की, उनके घरों के अंदर पानी घुस जाता था, उनके बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे पानी घुस जाता था। वहां पर भी इफ्तिकार जी ने काम करवाया। हम
मैंने अपनी बात शुरू करने से यही पहले बात करी थी कि जो पब्लिक की बात करेगा, जो पब्लिक के लिए बात करेगा और जो पब्लिक के हक के लिए बात करेगा, वही नेता कहलाएगा। आज मैं बार बार ऑनरेबल एमएलए का इसलिए नाम ले रहा हूं, आप कहीं पे भी देखिए, बिना जात पात बरादरी और मजहब मिल्लत से ऊपर उठकर इफ्तिकार अहमद हर एक फंक्शन में पहुंच रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी का फंक्शन हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी का फंक्शन हो, चाहे कहीं जागरण हो, चाहे कहीं पे वो भंडारे की बात करें। अभी 2-4 दिन पहले बाबा अजीत सिंह की समाधि पर भंडारे का आयोजन किया गया, वहां पर एमएलए साहब पहुंचे। मेरा ये कहने का मतलब है, जनता को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक एमएलए जिता के असेंबली में भेजा। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे थे रजौरी में, सबसे पहले मैं आप बात करूं, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने रजौरी शहर के पंज पीर के मुकाम पर, वहां पर बडाल ब्रिज की बात उन्होंने असेंबली में करी। उन्होंने यहां पर जो मिनी सेक्रेटरीट है उसकी बात उन्होंने उठाई, उन्होंने डेली वेजेस की बात उठाई। सर लेकिन एक चीज की आवाज ही ना उठाई, जो सड़कें आ रही हैं, जो सड़कों की हालत खराब है, जो मेन उन्हें इनॉग्रेशन तो की है सड़क की, वो सड़क बननी चाहिए, लेकिन जो बस स्टैंड से नीचे जाते समय गुरुद्वारे के पास सड़क की हालत है, वो काफी ज्यादा, हमने भी आवाजें उठाई हैं, लेकिन अभी तक वहां पर काम नहीं हुआ। देखिए, आपने एक बात करी कि ओल्ड बस स्टैंड से नीचे की तरफ मिडिल स्कूल से ऊपर की जो सड़क मार्ग है उसकी आप बात कर रहे हो, चाहे वो बाबा बंदा सिंह बहादुर जो गुरुद्वारा साहब हैं उनके सड़क की बात कर रहे हो, ये एमएलए साहब के नोटिस में है। सबसे इसके साथ साथ मैं ये बोलूंगा कि जो आईटीआई सड़क है जी, वहां पर आप देखो मिनी सेक्रेटरीट तो वही है, चाहे वहां पर गैराज की बात करें, चाहे वो बीडीओ दफ्तर की बात करें, चाहे हार्टिकल्चर की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे वहां प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, वो अप्रोच रोड है डीपीएल से डायरेक्ट मल्क मार्केट से होती हुई अब्दुल्ला पुल तक। उस सड़क मार्ग की भी एमएलए साहब बात कर रहे थे कि जल्द से जल्द वहां पर भी हम काम शुरू करवाएंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि काफी ज्यादा खस्ता हालत है, पर भाई टाइम तो लगेगा। हम जनता हैं, हमारा काम है अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी बात कहनी, ये आवाम की बात सुनना, उन आवाम को अपनी बात उनको कहने का राइट है। हम पूरी उम्मीद करते हैं और मैं आपके माध्यम से भी ऑनरेबल एमएलए जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपकी भी बात सुने, ताकि जनता को राहत की सांस मिल सके। मेरे 2 क्वेश्चन रहेंगे आपसे, सबसे मतलब कि अच्छे क्वेश्चन है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आप अपने आप को जर्नलिस्ट मानते हैं? जी बिल्कुल। तो आपको एमएलए सर की इतनी सारी जो नोटिस में बातें हैं वो कैसे पता चली? क्या आने देखिए, वाले इलेक्शन आपने लड़ने हैं? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि आने वाले दिनों में इलेक्शन मैंने लड़ना है। कहां से? ये मेरी बात पूरी करने दीजिए आप। देखिए, इलेक्शन लड़ने की आपने बात करी है, मैं कहूंगा कि जो इलेक्शन लड़ते हैं वो हम जैसे ही होते हैं। बिल्कुल। वो ऊपर आसमान से तो आते नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इलेक्शन वही लड़ेगा जो जनता की बात करेगा, जो जनता के हक के लिए बात करेगा, जनता की बात करेगा, जनता के लिए बात करेगा। मतलब कि पत्रकारिता से आप रिजाइन दे देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, लोगों की सेवा करना वो आप चाहे पत्रकारिता के माध्यम से करो, चाहे आपके किसी पोजीशन पे जाके करो। देखो, जिसने चेयर के साथ लगाव करा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जी। यहां पर बात यह आती है कि जो जनता से प्यार करेगा और जनता के लिए काम करेगा वही जनता के बीच में जाएगा। अगर हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से बात करेंगे, ये डिसाइड करना जनता का है। जनता कहेगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे, जनता नहीं चाहेगी तो हम नहीं लड़ेंगे। ये सारा डिपेंड है जनता पर, ये मेरे पे डिपेंड नहीं है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपके
मतलब कि दिमाग में ख्याल कैसे आया कि आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा परिवार स्टार्टिंग से उनका किसी एक पार्टी के साथ रुझान रहा, वो स्टार्टिंग से उसके साथ पार्टी के साथ चलते रहे, आज भी चल रहे हैं। ये रुझान नहीं, ये बाय बर्थ ही चल रहा था सिस्टम। आज अगर आपने मेरे से पूछा कि आप इलेक्शन लड़ेंगे, देखो इलेक्शन लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता चाहेगी तो इलेक्शन लड़ा जाएगा, जनता नहीं चाहेगी तो ये एक अलग मुद्दा है। इस मुद्दे पे नहीं जाएंगे। हमारा सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, मेरा नहीं, हर एक व्यक्ति का यही काम होना चाहिए कि अगर वो एक पब्लिक फिगर बनता है तो उसका पब्लिक का काम करवाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे काफी ज्यादा छोटा हूँ और मैंने काफी कुछ आपसे नया सीखा है, लेकिन जो आखिरकार असलियत जर्नलिस्ट होता है वो कभी भी किसी पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करता और ना ही वो ओपन करता है कि मैं इस पार्टी के साथ हूँ, क्योंकि वो पब्लिक को एक एज ए रिसोर्स, एज ए एक संदेशा देता है कि आप अपनी मर्जी से जो है कहीं ना कहीं वोट डाल सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट कह रहे हैं कि मैंने आने वाले कुछ ही दिनों में अगर आपने इलेक्शन लड़ा तो आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने मतलब लगा। आपने कहा ना इलेक्शन लड़ोगे तो आप नहीं, मैंने तो ये बात नहीं बोली कि मैं कांग्रेस से लड़ूंगा, मैं बीजेपी से लड़ूंगा, मैं लेकिन लड़ोगे बीजेपी से लड़ूंगा, मैं एनसी। वो जनता डिसाइड करेगी, जनता बताएगी। मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता कि मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स में आ रहा, एक्टिवली मैं किसी में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं कोई इलेक्शन लड़ूंगा। मैंने ऐसे नहीं बोला। मैंने यही बोला कि जनता जो चाहती है वो होता है। जनता अगर चाहती है तो इलेक्शन लड़ा जाता है, जनता नहीं चाहती तो इलेक्शन नहीं लड़े जाते। आई बात सियासत की, तो सियासत में आज की डेट में न्यू कमर्स आने चाहिए, नई जनरेशन को आगे आना चाहिए, एक साफ सुथरी सोच रखकर। मैं चाहूंगा कि आप भी आओ, आप भी जनता के काम करो। हमारे साथ अमित जी यहां बैठे हुए हैं। अमित जी अगर चाहते हैं कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं, ये एक माध्यम है। एक जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म जनता की समस्याओं को उठाना, जनता के लिए उठाना। ये जनता की समस्याओं को जब उठाया जाता है तभी ये काम होता है। अभी और क्या होना चाहिए रजौरी की डेवलपमेंट को लेकर? देखो, रजौरी की डेवलपमेंट काफी ज्यादा, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपने पूछा। मैं कहता हूं अभी हुआ क्या है, सब कुछ होना चाहिए। अभी रजौरी शहर वासियों को एक तोहफा दिया है ऑनरेबल एमएलए ने। ऊपर एक डगवेल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। मैं कहता हूं हर एक रजौरी वासी को पानी की किल्लत है, ये इससे कोई मुकर ही नहीं सकता। सर, एक चीज क्वेश्चन रहेगा, राजौरी के अंदर, राजौरी शहर के अंदर एक पानी की पाइप आती है जिसे पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से आती है, समझ लो, लेकिन वो कई सालों से पुरानी पाइप है, लेकिन अभी तक उसे नहीं बदला जा रहा। और क्या लगता है कि एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद उस तरफ भी कोशिश करेंगे? देखो, ये तो समझ के बाहर है। आपने बात करी कि रजौरी शहर में एक पाइप पीएचई की एक पाइप आई है जो खराब है। या मुझे बताओ ना, सही कौन सी है? 50 साल से वही पानी की पाइपें लगी हुई हैं, 50 साल से 70 साल से वही पानी की पाइपें चल रही हैं। उन्हीं में वो नालियों का गंदा, वो सीवेज के वो पानी जाता है उसके अंदर। भाई एक पाइप नहीं, यहां काम ही सारा बिगड़ा हुआ है। मतलब कि मेरे को लगता है कि एमएलए सर जो है इसे कहीं ना कहीं देखेंगे। नेचुरली वो पब्लिक एक रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक फिगर है, उनको रजौरी की आवाम की बात सुननी पड़ेगी। कांग्रेस के अंदर जब से अशोक शर्मा आए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली है? क्योंकि अशोक शर्मा के आने से जो है राजौरी के अंदर डेवलपमेंट के काम होने स्टार्ट हो चुके हैं, इनॉग्रेशन होनी स्टार्ट हो चुकी है सड़कों की। देखिए, अशोक शर्मा जी पार्टी में आए हुए अभी थोड़े दिन ही हुए, लेकिन हमें पूरा पॉजिटिव रहना चाहिए उनके प्रति। वो अगर पार्टी हाईकमान ने उनको अगर ये ओहदा सौंपा है जनता की सेवा करने के लिए, तो वो, मैं पूरी उम्मीद है कि वो जनता की सेवा करेंगे और जनता की हर एक उम्मीद पे खरा उतरेंगे। मिनी स्टेडियम का काम कब से शुरू होगा? मिनी सेक्रेटरीट देखो, अभी असेंबली में मिनी सेक्रेटरीट का जो काम है उसके सिलसिले में डिप्टी सीएम द्वारा भी
ऑनरेबल एमएलए राजौरी का जो एक क्वेश्चन था उनका आंसर दिया गया है कि लगभग 8-10 करोड़ रुपया वहां पे ऑलरेडी लग चुका है। तो उसके उपरांत अब वहां पर काम जो है वो कोई जमीन का चक्कर है, वो जल्द से जल्द उस पे भी काम शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि जो राजौरी के सन ऑफ साहिल हैं एमएलए साहब राजौरी, जो वो उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। और आपने खुद भी देखा होगा कि विधानसभा के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा जो मुद्दे थे इंक्लूडिंग मिनी सेक्रेटरीट वो भी उठाया था। और पूरी उम्मीद है कि एक छत के नीचे जनता के काम होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप सबने देखा कि हमारे साथ अमीश मल्होत्रा सीनियर जर्नलिस्ट है, जो कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं दिग्गज नेता बन सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अमीश मल्होत्रा की साफ तौर पर हम बयान तो कह नहीं सकते, लेकिन बातों बातों में जो है इनकी राय जो आने वाले दिनों में है वो निकल चुकी है। और मुझे लगता है कि अगर अमीश मल्होत्रा किसी पार्टी को भी ज्वाइन करेंगे तो अच्छा काम करेंगे वो। लेकिन एमएलए राजौरी इफ्तिकार अहमद और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अशोक शर्मा जब से इकट्ठे हुए हैं तब से राजौरी में डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुकी है, सड़कों के काम होना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन एक सवाल मेरा एमएलए राजौरी से रहेगा कि जो सड़क गुरुद्वारे के पास है, राजौरी मेन बस स्टैंड से हम नीचे आते हैं तो गुरुद्वारे के पास में जो सड़क है उसका काम अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ? क्योंकि वो काफी ज्यादा डेंजरस सड़क है, रिस्की सड़क है। कहीं ना कहीं वहां पर उस सड़क को ठीक करना चाहिए ताकि जो गाड़ियां हैं आराम से चल सके। मैं अपने साथी अंशवेद के साथ आनंद शर्मा, न्यूज बुक लाइव, राजौरी। धन्यवाद।